सभी बच्चों को ज्वाइन होने देते हैं। अभी भी कुछ बच्चे, ओके काफी सर। कम बच्चे हैं। फिर स्टार्ट किया जाएगा। आप लोगों ने ना, बहुत कम लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था, ऐसा क्यों बार बार आपको बताना पड़ रहा है? स्क्रीनशॉट तो शेयर करना चाहिए ना आप लोग को। सर टेस्ट वाली। हाँ, काफी कम बच्चों ने किया था। कितने लोग ऐसे थे जिनका 60 से भी कम मार्क्स आए थे, जरा बताना। कितने लोग ऐसे थे जिनका 60 से कम मार्क्स थे? मैं देखूंगा तो जरूर, लेकिन आप लोगों में कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो 60 से कम मार्क्स आए ना। वो मुझे पता चलेगा, तभी तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं ओनली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे केमिस्ट्री में कुछ गलतियां पता चलेगी, तभी तो मैं उसको सॉल्व करूंगा ना। गुड इवनिंग सर। सर केमिस्ट्री में मेरे 80 आए थे। कितने आए थे? 80। यहाँ तक से ये देखो, अगर कुछ आप लोग को लग रहा है सर ये आउट ऑफ यहाँ से है वहां से है, तो फिर बताओगे, तभी तो हम सही करेंगे ना। अब देखो, एक ना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इसमें पता है क्या होगा, कि जैसे ही आप लोग का संडे को एग्जाम फिनिश होगा ना, मंडे की दोपहर या शाम तक ना आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आप लोग वीडियो सॉल्यूशन देख के ना आप लोग अपनी गलतियां पता कर सको कि हाँ, कहाँ कहाँ पे हमने गलतियां किया है। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके सर। ये आप लोग के लिए भी सही रहेगा। और अभी से ना हम लोग के पास 4 महीने बस एग्जाम बचे हुए हैं। अब 4 महीने में हम लोग को ना मेहनत डबल करनी पड़ेंगे। सबके पास 24 आवर ही है, लेकिन हमें अपने उस 24 आवर को एकदम अच्छे से यूटिलाइज करना है, ताकि हम एक बेस्ट कर सके। देखो, अब ये सोचो कि टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो बाकी बच्चे कर रहे हैं। आप लोग ये सोचो कि टाइम नहीं मिल रहा है, इसमें टाइम लग जा रहा है, उसमें टाइम लग जा रहा है, तो बाकी बच्चे कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनका बेस्ट होगा। तो आप लोग को भी उतने टाइम में ही बेस्ट करना है। समझ रहे हो बातें क्या? जी सर। तो आज में ना, जो हेलो एल्केन और हेलोरीन हम लोग पढ़े ना, उसके हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और पीवाईक्यू से आपको आइडिया लग जाएगा ना कि आप लोगों ने कितना पढ़ा और कितना सीखा। ठीक है, यस तो सर। ओके आप सर। लोग को पता है क्या पीवाईक्यू से क्या पता चला हमें? पीवाईक्यू से हमें यही पता सर चला ना कि हम, हाँ जी, गुड इवनिंग, हमारे पास जो भी मटेरियल या फिर जो भी चीजें हैं ना, वो सफिशियंट है। अब हम लोग ना इसको कंबाइन करके सीखेंगे। अभी तक हमने हेलो एल्केन हेलोरीन में रिएक्शंस पढ़े हैं। अब उस रिएक्शंस को जोड़ के सीखेंगे कि कैसे हमारे एग्जाम्स में पेपर आते हैं। तो 2-3 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। सुल्फिकार, मेरी आवाज आ रही है क्या? सुल्फिकार, मेरी आवाज आ रही है? सुल्फिकार अली, सुल्फिकार, आप काफी दिनों बाद आ रहे हो ना सुल्फिकार? इसके पहले आपको देखता नहीं था मैं। इसके पहले मैंने आपको देखता नहीं था। चलो कोई बात नहीं। अब किस नाम से आते थे सुल्फिकार? किस नेम से ज्वाइन करते थे आप? हाँ, मे भी नेम चेंज होगा, इसकी वजह से नहीं समझ आया होगा मुझे, क्योंकि चेहरे तो किसी के दिखते नहीं है। अब नेम चेंज कर लोगे तो कहाँ से पहचान पाऊंगा? आज बच्चे काफी कम है। हाँ जी दीपांशी, बताओ। सर कुछ नहीं, वो गलती से हो गया था। आज बच्चे काफी कम है। एक मिनट रुको आपको।
रुक जाओ आप लोग, थोड़ा सा रुक जाओ। चलो स्टार्ट, ठीक है। ध्यान से देखो, हम लोग अपना क्लासेस स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम बच्चे आ ही गए। ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि हमारे पास क्या है। आज हमारे पास क्या है आपको पढ़ाने के लिए? PYQ ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। मैं नेक्स्ट क्लास से आपको ना अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। और फिलहाल हम लोग क्या पढ़ना है? PYQ ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। यह लास्ट क्लास है, हेलो एल्केन एंड, यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास दो स्टेटमेंट दिया है। यह पता है क्या? यह 1 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है। हमारे पास एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं मतलब एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो कितना इजी है। लिखा हुआ है हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद केसियन। कोई भी हेलो एल्केन हो सकता है, जैसे कि मान लो RCl हो सकता है। रिएक्ट्स विद केसियन फॉर्म एल्किल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट, while AgCN form isocyanide as main product. रीजन क्या दिया हुआ है? KCN and AgCN both are highly ionic compound. जरा बताना कितना सही है और क्या क्या सही है। मैंने ये आप लोग को बताया था ना, स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन अक्सर आते हैं इससे। ये क्वेश्चन मैंने AgCN और KCN का बताया सर था। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए। सर ऑप्शन थर्ड। चैट बॉक्स में बताओ सभी कोई चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ, सभी कोई। आप लोग ना अभी भी ना रिवीजन करके तो आते ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं आते हो आप लोग रिवीजन करके। सही बताऊं तो आप लोग को मैंने कितनी बार बताया था। मान लो कि हमारे पास कोई भी एल्किल हैलाइड है, मैं ले लेता हूं जैसे कि कोई भी एल्किल हैलाइड। ध्यान से देखो, CH3 CH2 Cl ले लिया। मैंने 2 तरीके से रिएक्शन कराया। एक कराया KCN से और दूसरा किससे करा लिया मैंने? AgCN से। मैंने बताया था कि KCN वाला जो होता है यह आयनिक होता है। क्या होता है? आयनिक होता है। और आयनिक। KCN वाला क्या होता है? कोवैलेंट होता है। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था? जब आयनिक होगा तो K प्लस हो जाएगा और CN माइनस हो जाएगा। तो जो CN माइनस होगा यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और यह आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3 CH2 और CN। तो जब भी CN बने तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल बोलते हैं, अगर IUPAC नाम बोलोगे तो। या फिर क्या बोलेंगे? साइनाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ इसको? साइनाइड। साइनाइड बोलेंगे। और पता है क्या है? AgCN में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा, कोई इसमें प्लस माइनस नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, इसमें होता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। अब यह लोन पेयर जाके अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकालेगा। ये बताओ कि अब CH2 से कौन जुड़ेगा? क्या नाइट्रोजन जुड़ेगा क्या? जी सर। तो NC हो जाएगा। और NC हो जाएगा किसको बोलते हैं? आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ये मैंने कितनी बार आपको बताया था? आइसोसाइनाइड बोलेंगे। बात सर बताया बात था। देखो, पहला वाला तो सही है क्योंकि हमारे पास जो हेलो एल्केन KCN से रिएक्शन करेगा तो एल्किल साइनाइड बनेगा, और AgCN रिएक्ट करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। रीजन क्या दिया हुआ है? KCN और AgCN दोनों क्या है? हाईली आयनिक कंपाउंड है। बस KCN आयनिक है, AgCN नहीं है। एसर्शन सही है, रीजन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है बताना जरा? ऑप्शन वन सर। ऑप्शन 1 क्लियर है क्या मेरी बातें? यस यस सर। सर। कोई टफ था क्या? जरा बताना आप लोग।
नो सर। तो जरा ये बताओ ये वाला भी टफ नहीं है। आप लोग को पता ना हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, चाहे हेलो एरीन बनाते कैसे हैं, ये सर पढ़ाया होगा ना सर ने, जब मैं नहीं था तो सर ने बताया था क्या? बताया होगा, मुझे याद है। बताओ बताओ क्या होगा इसका आंसर? मैं वेट कर रहा हूँ, बताओ जरा। Yes, I was the owner. देखो बच्चों का आंसर सी भी है। पानी का थर्ड आ गया 33.5। हुआ क्या आप लोगों से? मैं सॉल्व करूं? जी सर, yes sir. यस सर। Yes, sir. सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास इसको बोलते हैं हम लोग टॉलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टॉलुइन बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी में भी है। अब ध्यान से देखो, जब भी आप टॉलुइन पे कोई भी हैलोजन डालोगे, हैलोजन, और उसके साथ आप लोग क्या कर लोगे, लाइट के प्रेजेंस में डालोगे, तो पता है क्या, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाता है। क्या हो जाता है? 2 हाइड्रोजन निकल जाता है। और 2 हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा बताओ जरा? क्लोरीन। Chlorine. 2 क्लोरीन लग जाएगा। क्लियर है Yes, मेरी sir. बातें? क्या यही ए वाला Yes, हमारा sir. है क्या? ए वाला यही हमारा है क्या? ए वाला यही है। सर ध्यान, इसमें ऐसा नहीं होता कि एक क्लोरीन जो है वो टोलिन के संग चला जाता है और एक HCl रिलीज होता है? नहीं इसमें ना, पता है क्या, जो हमारे पास केमिस्ट्री में रिएक्शन होता है ना, वह रिएक्शन पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर हम लोग कॉपी बुक में लिखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा यही पता चला, तो आप लोग को भी मानना पड़ेगा यही है। ओके सर। पॉसिबिलिटी तो बहुत कुछ है, क्यों नहीं 3 क्लोरीन चला गया, ये भी हम सोच सकते हैं। यस सर। हाँ, तो आप लोग को ना कुछ चीजें आप लोग को याद भी करनी पड़ेंगी। अब ध्यान से देखो, अब दूसरे केस में क्या कर रहा है, इसमें H2O डाल रहा है। आपको पता है H2O किसका काम करता है? न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और इसमें जो हमारे पास H है और OH है, तो इसमें से किसके पास प्लस आता है, किसके पास माइनस आता है, बताना जरा। H के H पास के प्लस और प्लस OH के और पास OH के माइनस। पास माइनस, OH के पास माइनस। अब ये बताओ कि जो हमारे पास क्लोरीन है, क्या वो लिविंग ग्रुप है? क्या लिविंग ग्रुप? निकलने वाला ग्रुप है? यस सर। निकलने वाला ग्रुप है। अब 2 क्लोरीन है, तो क्या वहां पे 2 OH जुड़ जाएगा क्या? अरे एक बार एक यस क्लोरीन सर। यस निकलेगा सर। और दूसरी बार दूसरा क्लोरीन निकलेगा। क्लियर है? और 2 उस पे क्या जुड़ जाएंगे? OH जुड़ जाएंगे। तो एक आप नीचे स्टार बना के लिख लो कि एक ही कार्बन पे, सेम कार्बन पर OH ग्रुप 2 या 2 से एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। मतलब कि एक ही कार्बन पे 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप स्टेबल रह ही नहीं सकते। एक देखो, एक कार्बन पे एक OH ग्रुप तो आप लगा लोगे, लेकिन जैसे ही दूसरा ग्रुप OH आएगा, वह वाला क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। तो ध्यान से देखो, जब एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं है, तो पता है क्या होता है? ध्यान से देखना, यह एक OH और यह एक H निकल निकल जाता है, और क्या बना लेता है? वाटर बना लेता है। क्या वाटर। बना लेता है? वाटर बना लेता है। आप बताओ, जब यहाँ से OH माइनस के रूप में निकलेगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा क्या कार्बन पे? यस और सर। यह वाला H प्लस लेके निकलेगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, तो क्या यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा? ध्यान से देखो, कार्बन H हो गया और डबल बॉन्ड O हो गया। बताओ जरा, यह वाला हमारा बी प्रोडक्ट है। बताओ जरा कौन सा आंसर सही है जरा? बन जाएगा सर. सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है क्या? किसी को कुछ भी डाउट है?
तो हाँ, सर। अब पता है क्या, आ गया सर। हमने अलग अलग पढ़ा था, अब हम क्या करेंगे, अब हम कई कॉन्सेप्ट को Yes, मिक्स sir. करके पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जेई भी ऐसे ही पूछता है एग्जाम में, कई कॉन्सेप्ट को मिक्स करके देता है, तो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैथमेटिक्स में केवल अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन पढ़ लेंगे तो ऐसे थोड़ी ना हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मल्टीप्लाई, डिवाइड, एवरीथिंग आना चाहिए, मैथमेटिक्स का बेसिक पूरा कंप्लीट आना चाहिए। तो ऐसे ही अब हम लोग पता है कि अब बेसिक पढ़ चुके हैं, अब हम लोग ना बातों को जोड़ना सीखे कि कैसे एक दूसरे के जोड़ के क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। और यह कहाँ से Yes, आएगा, sir. प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा, तो आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो जरा, चलो जरा इसका आंसर आप लोग बताना, इसका आंसर जरा बताना आप लोग। यह भी 1 फरवरी 2024 में पूछा गया है। ध्यान से देखो, यह जो भी लिखा हुआ है ना, यह इसका स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर हम लोग कहाँ पढ़ेंगे बताओ जरा, बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, Biomolecules. बायोमोलिक्यूल। तो जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो इन सबका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और ये पूरे रिएक्शन के बाद किसी ना किसी स्ट्रक्चर से मैच करेगा, वही हमारा आंसर होगा। तो मैंने बोला ना ऑर्गेनिक के साथ मजाक नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक पता है क्या, कई सारे केमिस्ट्री, मतलब क्या पूरे केमिस्ट्री का एक होता है कि आना चाहिए आपको, तभी आप ये कर पाओगे। बताओ, बायोमोलिक्यूल सभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. तो आप लोग करो, देखो कहाँ तक जाते हो, देखते हैं किसको आता है। अमित ने 4 आंसर दे दिया। अमित, आपको क्या सबका स्ट्रक्चर पता है बताओ? नो सर। तो फिर कैसे आंसर दे दिया? सर फिगर आउट करके। अरे भाई, फिगर आउट करोगे ना, आंसर गलत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होता है। पता है कि नहीं पता नेगेटिव मार्किंग का? यस सर। बताओ, गलतियां हो जाएंगी वहीं पे, समझे क्या? यस सर। किसी और को कुछ भी कुछ लग रहा है कि हाँ नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है? अगर लग रहा है तो आप लोग No, अपना sir. suggestion दे सकते हो। अगर किसी को भी लग रहा है तो आप लोग अपना सजेशंस दे सकते हो, वरना मैं बताऊं। Yes, sir. बता Yes, दीजिए. sir. दो चीजें हैं, ध्यान से देखो, दो चीजें हैं। पहले केस में क्या डाला है, एल्कोहलिक KOH डाला है, ठीक है। ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, मैं बना रहा हूं। सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। CH3 CH2 और यहाँ पे Br है। ध्यान से देखो, हमारे पास दो रिएजेंट है। पहले केस में मैं डाल रहा हूँ एल्कोहलिक KOH डाल रहा हूँ, और दूसरे केस में डाल रहा हूँ एक्वस KOH डाल रहा हूँ। क्या दोनों अलग अलग है क्या, बताओ जरा? अलग अलग है। पहली बात सुन लो, जब कभी आपको एल्कोहलिक KOH दिख जाए तो इस केस में क्या होगा, इलिमिनेशन होगा। क्या होगा? Elimination. Elimination. एलिमिनेशन होगा। और जब भी आपको एक्वस KOH दिख जाए तो इस केस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। Substitution. Substitution. तो ये आप लोग तो याद ही रखो, यह अक्सर कई बार आपसे पूछेगा। अब ये बताओ, मैं मान लेता हूँ कि इसको मैं पहला मान लेता हूँ, इसको मैं दूसरा मान लेता हूँ। अगर मैं पहले की बात करूंगा तो पहले के केस में इलिमिनेशन होगा। यह हमारे पास अल्फा कार्बन, यह हमारे पास बीटा कार्बन। क्या हमारे पास बीटा पे हाइड्रोजन होता है, वहीं से निकलता है ना इलिमिनेशन के केस में? Yes, sir. तो बताओ, क्या पहले के केस में अगर एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो क्या हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा? क्या बनेगा? अब दूसरे केस में हम क्या डाल रहे हैं, एक्वस KOH डाल रहे हैं। जब एक्वस KOH डालेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और सब्स्टिट्यूशन होगा तो हमारे पास K प्लस हो जाता है, OH माइनस हो जाता है। यह OH माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। तो बताओ, क्या कुछ ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगे क्या, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट? Yes, sir. तो ध्यान से देखना, जब भी एल्कोहलिक KOH होगा तो इलिमिनेशन होगा, और एक्वस KOH होगा तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो आओ मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। मैं इसको सबसे पहले तो कट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान से देखो, CH3 CH2 और यहाँ पे ब्रोमीन है। अब देखो, इसमें मैंने क्या डाल दिया था, एल्कोहलिक KOH। जब एल्कोहलिक KOH डालूंगा तो क्या बनेगा, कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, बताओ?
बन जाएगा। यह तो रहा हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में देखो क्या डाला है, दूसरे स्टेप में क्या डाला है, Br2CCl2 ऐसे कुछ पढ़ा है क्या, बताओ इससे क्या Yes, होता है, sir. बताना जरा इससे क्या होता है। यह एडिशन रिएक्शन है, क्या है, एडिशन Addition रिएक्शन। reaction. एडिशन रिएक्शन आपको पता है क्या कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे कुछ डालूंगा, ध्यान से देखो, ऐसे मैं कुछ डालूंगा Br2 किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, एक इस पे पहले नंबर कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा और एक दूसरे नंबर कार्बन दूसरे पे पे. ब्रोमीन। तो देखो एक बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड टूट गया, कुछ ऐसे बना, एक यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया और एक यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या। Yes, sir. इसमें CCl4 CCl4 का सॉल्वेंट क्या है, काम होता है ये सर? पता है क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब ये प्रोटिक सॉल्वेंट है जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन नहीं होता है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये मैंने बताया Yes, होगा sir. शायद आपको, नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो अब तीसरे केस में देखो, तीसरे केस में क्या डाला है, KCN, वो भी KCN. किस फॉर्म में, एक्सेस फॉर्म में, मैं लिख KCN. देता हूँ यहाँ पे, KCN डाला हुआ है, KCN डाला हुआ है। अब आपको पता है K पे प्लस होता है और CN पे क्या होता है, माइनस होता है, Minus. वो भी एक्सेस में, तो एक बार यहाँ पे जाके इसको बाहर निकालेगा और एक बार यहाँ पे जाके इसको बाहर निकालेगा, तो क्या आपको बताओ दो जगह CN लग जाएगा क्या, Yes, sir. बोलो जरा आप लोग। Yes, sir. CN लग गया। हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। तीसरे केस में देखो, लास्ट केस में दिया है एक्सेस KCM में क्या हुआ, KCM में हाँ KCN है ना, तो KCN में जो हमारे पास CN माइनस होगा ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यहाँ पे आएगा, इसको ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, फिर यहाँ पे अटैक करेगा, फिर इस दूसरे वाले ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, तो उसकी जगह पे CN लग जाएगा क्या। अब लास्ट वाले केस में देखो यह डाला है H3O+, वो भी क्या एक्सेस में। अब सिंपल सी बात देखो, जब भी H3O+ दिख जाए और आपको CN दिख जाए, यह ऑक्सीडेशन का काम करता है, किसका काम करता है, ऑक्सीडेशन का। Oxidation. और पता है क्या, CN को कन्वर्ट कर देता है COOH में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, CN को, बोलो किसमें कन्वर्ट कर देता है, COH. Acid. COOH में कन्वर्ट कर देता है। कहीं भी CN होगा, अगर आपको उसमें मिल जाए कि H3O+ या फिर एसिडिक, देखो H3O+ का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, H3O+ का क्या मतलब है। सबसे पहले तो पानी है, अगर एसिडिक वाटर हुआ तो एसिडिक वाटर का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, इसके पास लोन पेयर होता है और इसके पास कुछ भी नहीं होता, तो यह एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, तो कुछ ऐसे बन जाता है बॉन्ड और यहाँ पे प्लस आ जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, H3O+ बोलते हैं। चाहे आप H3O+ बोल लो और चाहे आप एसिड में वाटर बोल लो, वाटर में एसिड बोल लो, दोनों बात क्या हुआ, एक ही हुआ, एसिडिक वाटर। क्लियर है, क्लियर है। तो पता है क्या, जब भी H3O+ या फिर एसिडिक कंडीशन आएगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, CN को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा बताओ, Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड में। कुछ इस तरीके से हमारा अंतिम लास्ट प्रोडक्ट बन जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सीनिक एसिड। क्या बोलते हैं, सक्सीनिक Acid. एसिड बोलते हैं। तो आप लोग को ना फिगर पता होना चाहिए कि किसका कौन सा फिगर है, तब जाके हमारा आंसर सही आएगा। जरा बताना कौन सा आंसर सही होगा, Sir, second. सेकंड वाला। Second क्या वाला। मेरी बात क्लियर है। वह स्टेप वाइज भी पूछ सकता है, ए प्रोडक्ट क्या है, बी प्रोडक्ट क्या है, सी प्रोडक्ट क्या है, तब जाके लास्ट में हमसे केवल और केवल डी वाला पूछा है। हाँ जी बताओ, इसको क्या दिक्कत है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे। सर हाँ जी मेरे मतलब मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही सर, एक बार नेटवर्क ना इशू की वजह से। ज्वाइन करो, आप रीज्वाइन करो, रीज्वाइन करो सर। चलो जरा आप लोग एक बार इसका आंसर बताना। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैंने क्लास में कई बार ही बताया है। बताओ आप लोग एक बार जरा इसका आंसर। Option 4. सर थर्ड रेशमाइजेशन occurs in both। ये पहली बार सुन लो, आप लोग पहले, आप लोग कॉपी तो रिवीजन करके आते नहीं हो,
एक सर बात 4 तो ये है, सभी कोई बताओ, ये बताओ, ये सब का सब आपको दिख रहा है ना, 2024 का क्वेश्चन है, बताओ Yes, जरा। sir. तो आप लोग के लिए जे टफ है नहीं, टफ है, अगर आप लोग सही से पढ़ो ना, जितना हम लोग टीचर्स बोल रहे हैं उतना कर लो ना, तो आप लोग अच्छे मार्क्स लाओगे इसमें। पता है आपको, मैं बता रहा हूँ, अगर 360 मार्क्स का है ना, तो 90 और 100 मार्क्स की क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये वाला केवल 90 और 100 मार्क्स क्वालिफाई कर सकता है। सोचो कितना आपकी वॉइस नहीं आ रही सर, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? बहुत सर ज्यादा आ रही है, धड़क के बहुत आ रही कम है। आ रही है। एक, अभी भी कम आ रही है? Yes, sir. एक बार रुको, मैं जरा मैं अपना सही करता हूँ। अभी आप, अभी से तो अब तो बिल्कुल नहीं आ रही। सर अब तो कट कर रही है सर। सर अब नहीं आ रही बिल्कुल। अभी आ रही है? अब आई सर, आ गई। Yes, sir. आ रही है, अब आ गई। तो देखो, सिंपल सी बात देखो कि हमारे पास क्या है, एक कोई भी एक कायरल एल्किल हैलाइड है। कायरल का क्या मतलब, ध्यान से देखो, चारों ग्रुप क्या होंगे, अलग 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 अलग। अलग अलग होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक हैलोजन होगा। हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन है, एक SN1 है, एक SN2 है। मान लो सबसे पहले मैं SN2 कराता हूँ, तो क्या SN2 में न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता है क्या? बोलो जरा। यस जी सर। सर। अगर मान लो कि यह वाला जो हमारे पास एल्किल हैलाइड है R है, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, S बनेगा, उल्टा बन जाएगा। अगर मान लो S है तो क्या बनेगा, और R बन जाएगा। क्या मैंने आपको बताया था कि इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन। यस सर। इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। ये तो SN2 में इन्वर्जन हो गया। SN2 में क्या हो गया बताओ, इन्वर्जन। इन्वर्जन। इन्वर्जन हो गया। बात करते हैं किसकी, SN1 की। ये देखो, क्या SN1 में, ध्यान से देखो, कार्बन हो गया R1, R2, R3 और कोई भी X ग्रुप है। अब इसमें देखो क्या है हमारे पास, आप बताओ क्या कार्बोकेटाइन बनेगा क्या इसमें? अरे SN1 में बनेगा सर। कार्बोकेटाइन बनता है, और Yes, कार्बोकेटाइन sir. दो बनेगा। ऑप्शन, या फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। तो इसमें R भी बनता है और S भी बनता है। R 50% बनता है और S 50% बनता है। 50%. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन बोलते हैं। क्या हम लोग इसी प्रोसेस को रेसमाइजेशन बोलते हैं क्या? यस सर। तो SN1 में रेसमाइजेशन और SN2 में इन्वर्जन। कौन सा वर्जन। ऑप्शन है ये, जरा बताओ ऑप्शन आप। डी। ऑप्शन 4 सर। तो मुझे नहीं लग रहा कोई टफ है, आप लोग बना रहे हो इसको टफ केवल। चलो जरा इसका बताओ आप लोग, इसका बताओ आप लोग क्या आंसर होगा। आप लोग इसका बताओ क्या आंसर होगा। ऑप्शन 1। जो हमारे पास SN1 नहीं दे सकता, आप ये बताओ, एक होता है एलाइलिक हैलाइड, दूसरा होता है विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड जो होते हैं ना ही SN1 देते हैं, ना ही SN2 देते हैं। आप बताओ SN1 का क्या मतलब है, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से क्लोरीन यस सर। निकलेगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन। आप बताओ क्या sp2 कार्बन पे प्लस या माइनस पॉसिबल है क्या? नहीं बनता है अच्छे से। इसमें सर। sp2 कार्बन पे ना ही अच्छे से प्लस बनता है, ना ही अच्छे से माइनस बनता है। जी सर। ओके। ये मैंने आप लोगों को कई बार ही बता चुका हूँ ना। यस सर। क्लियर है क्या बात है सबको? तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन बी होगा ना सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी ना? बी होगा सर, बी। अरे कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड पे बन रहा है ना, डबल बॉन्ड पे मैंने Yes, क्या sir, बताया, yes, sir. स्टेबल होगा ही नहीं। तो जब स्टेबल नहीं होगा तो ना ही SN1 देगा, ना ही SN2. SN2 देगा। ये मैंने आप लोग को बता रखा है, आप लोग नोट्स पढ़ते नहीं हो, पलट के सही बता रहा हूँ मैं।
सही बता रहा हूँ, आप लोग नोट्स पलटते नहीं हो सही से पढ़ के। चलो जरा इसका बताओ, कॉपी पेन पे बना के बताओ इसका, कॉपी पेन पे बना के बताओ क्या आंसर होगा इसका। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। बताओ इसका क्या आंसर होगा। मिनट सर बस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर सेकंड। अदर बच्चे, बाकी लोग? अदर बच्चे क्या कर रहे हो? कर रहे हैं सर 2 मिनट अभी बस। तो करो, आप करो। सर ऑप्शन 2। ध्यान से देखो, मैं इसको बनाता हूँ कैसे। मैंने एक क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन बताया था कि नहीं बताया था, एक्सेस वाला और बिना एक्सेस वाला? बताओ जरा। अरे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में बताया था कि नहीं बताया था? अब ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, एक्सेस NH3 है। एक्सेस NH3 का क्या मतलब है, यह तो सिंगल, यह सिंगल प्रोडक्ट है, और NH3 क्या है बताओ, एक्सेस में है, एक्स्ट्रा में है। ये बताओ कि मैंने बताया था किसके पास लोन पेयर है, यह जाके यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, और जब भी क्लोरीन बाहर निकलेगा तो क्या नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन बाहर लेके निकलेगा क्या, जरा बताना। यस सर। मैंने यही बताया था ना आप लोगों से, यही बताया था। तो ये देखो यहाँ पे क्या एक, क्या जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा, NH3 दोनों तरफ प्लस से हो जुड़ेगा जाएगा और सर। यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा। बताओ जरा, कुछ ऐसे होगा क्या? बोलो बोलो। तो दोनों तरफ से जुड़ेगा। दोनों तरफ से जुड़ेगा, बताओ कुछ ऐसे हो जाएगा। यस सर। जी सर। जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखो, अब यह एक्सेस में ना, यह एक्सेस में, तो यह फिर दूसरी जगह जाके अटैक करेगा, दूसरी जगह जाके अटैक करेगा, तो यहाँ पे भी क्या कुछ ऐसा ही माहौल बना लेगा क्या, NH3 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा। बोलो जरा, क्लियर है? यह रहा हमारा जो यस प्रोडक्ट सर। है, वो ए वाला प्रोडक्ट है, केवल और केवल क्या है, ए वाला प्रोडक्ट है। अब इसमें डाल रहा है, क्या डाल रहा है, NaOH डाल रहा है। क्या डाल रहा है बताओ, NaOH डाल रहा है। ये बताओ, NaOH। NaOH आपका एक अच्छा बेस है, तो Na प्लस बना लेता है और OH क्या बना लेता है, माइनस बना लेता है। माइनस। अब देखो जो Na प्लस है ना, वह इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा और इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो क्या बना लेगा, 2NaCl बना लेगा। NaCl2। अरे 2NaCl। 2NaCl। अब ये जो OH माइनस है ना, यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन है ना, जो एक्स्ट्रा एक हाइड्रोजन है जिसकी वजह से प्लस चार्ज है, उसी को ले लेगा। तो एक जो OH है इसका H एक ले लेगा, और एक OH एक इसका H ले लेगा, तो हमारे पास कुछ ऐसे बना लेगा, NH2
CH2 पे क्या हो जाएगा 4 और 4. NH2। बताओ जरा क्या बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes sir. किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो बताओ एक बार। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार आप लोग बता दो भाई, नहीं समझ आएगा तभी तो मैं क्लियर है बताऊंगा। सर, क्लियर एकदम. ये मैंने बताया था कि कब कौन एक्सेस में रहेगा तो किस तरीके से रिएक्शंस होंगे। कभी NH3 एक्सेस में हो सकता है, कभी हमारे पास एल्किल हैलाइड एक्सेस में हो सकता है। बट सर ये 2NaCl कैसे बना? क्या? अब ये बताओ कि हमारे पास दो NaOH होगा तो एक जो Na है इसका क्लोरीन ले लिया, दूसरा वाला Na इसका क्लोरीन ले लिया। अरे मैं पानी में NaOH डाल रहा हूं तो गिन के थोड़ी डालूंगा कि एक ही डाल रहा हूं मैं 2 3 कितना भी डाल सकता है उसमें। नहीं क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ होगा। चलो जरा एक बार आप लोग इसका बताना। एक बार जरा इसका बताना। एक बार लास्ट वाला वो बता दो सर, 2NaCl क्यों बना था? मैं क्या चीज? डिस्कनेक्ट हो गया था सर लास्ट वाले क्वेश्चन में। क्या क्या 2NaCl क्यों बना था? देखो हमारे पास दो NaOH है तो एक Na प्लस जो है एक क्लोरीन को ले लेगा, दूसरा Na प्लस इस वाले क्लोरीन को ले सर 2 लेगा। NaOH से गिवन ही नहीं है सर. देखो NaOH जो होता है ना वो कभी भी गिवन नहीं होता, और जब भी कभी आपको गिवन ना हो तो समझ जाना कि एक से ज्यादा है। जब भी कभी गिवन ना हो तो समझ जाना क्या है, एक से ज्यादा है। और जब भी आपको गिवन हो एक इक्विवेलेंट तो समझना एक ही दिया है, और जब भी आपको एक्सेस में लिखा हो तो समझ जाना बहुत ही ज्यादा है। फिर गिवन है उसमें तो सिर्फ 1 मोल NaCl बन रहा है. क्या? ऊपर जो इक्वेशन गिवन है उसमें तो बस 1 मोल NaCl बन रहा है. इसका कोई मतलब नहीं। आप अभी ये बैलेंस है ही कहाँ, बैलेंस नहीं है यह। ओके सर, ओके. अरे देखो ध्यान से, 2 NaCl बनेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा। ओके क्लियर सर. है क्या मेरी बातें? यस सर, यस. जो हमारे पास बी वाला होगा वो सही। एक बार जरा आप लोग इसका आंसर बताओ। जरा इसका बताना। बताओ बताओ इसका आंसर। सर डी ऑप्शन. कौन सा क्लियर होगा बताओ। डी सर, डी. अदर बच्चे समझ आ रहा है आपको, सबको समझ आ रहा है? यस सर आ रहे. देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसमें करना क्या है। लिखा हुआ है एरिल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनॉल बाय हैलोजन एटम। मान लो कि हमारे पास क्या है, फिनॉल है, फिनॉल है, इसका यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो क्या यह सिंपली इससे प्रिपेयर हो जाएगा? क्या क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाहर निकल जाएगा? क्या इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है किसको बाहर निकालना। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए तभी निकलेगा। क्लियर है क्या?
यस सर। इसका मतलब Yes. अपना बातें क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। फिनॉल रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड वॉयलेंसली इन लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, तो ये भी बातें सही बोला है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फोर्थ वाला होगा। एक मैं रियल बात बताऊं ना, तो पहली बात यह इस चैप्टर का तो क्वेश्चन है ही, और जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो उसमें का भी यह मेजर क्वेश्चन बनता है, उस चैप्टर का भी क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि इसमें फिनॉल के बारे में दिया हुआ है। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ रहे हो। यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. नो सर। इसका जरा बताओ, इसका देखो एक ही साल में 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया सेम। सर ऑप्शन 4 बताओ AgCN। आप लोग इसका AgCN सर। अदर बच्चे बाकी सब? देखो ध्यान से, आप लोग क्या लिखा हुआ है, एल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्किल आइसोसाइनाइड बाय रिएक्शन विद। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई भी एक एल्किल हैलाइड होगा, जैसे कि देख लो हमारे पास कुछ ऐसे हो सकता है, CH3Cl। अब बोला कि हमें आइसोसाइनाइड बनाना है। अगर साइनाइड बनाना होता तो हम NaCN से या फिर KCN से रिएक्शन करते। अगर आइसोसाइनाइड बनाना है तो हम किससे रिएक्शन करेंगे, AgCN से, AgCN ताकि से। हमको वैलेंट बॉन्ड होता है और क्या बना ले हमारे पास, CH3NC बना ले। क्लियर है क्या? NH4CN क्या होता है सर, कैसा होता है? अमोनियम साइनाइड, ये भी आपका ना साइनाइड बनाने के काम आएगा, आइसोसाइनाइड के काम नहीं आएगा। ओके सर। सर कोवेलेंट होता है या आयोनिक? आयोनिक, आयोनिक होता है, आयोनिक। एक बार जरा आप लोग इसका आंसर बताओ। बताओ जरा आप लोग इसका आंसर बताओ, आप लोग क्या आंसर होगा। ऑप्शन 2। देखो ऑप्शन सिंपल 4। सी बात सुन लो, क्या लिखा हुआ है हमारे पास ना, SN2 मैकेनिज्म दिया हुआ है। और SN2 मैकेनिज्म आप लोग जानते हो, जो SN2 मैकेनिज्म होता है उसमें जो रेट होता है ना, रेट वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट होता है। यानी कि जो भी हमारे पास एल्किल हैलाइड होगा और साथ ही साथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, न्यूक्लियोफाइल के। न्यूक्लियोफाइल। ये बताओ क्या इसमें रेट कम या ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या फिर न्यूक्लियोफाइल पे इफेक्ट डालोगे तो रेट पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। पड़ेगा। तो ध्यान से तो क्या लिखा हुआ है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विथ सेकेंडरी एल्किल हैलाइड which do not have bulky substitute will follow SN2 mechanism। पहली बात देखो, हाई कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफाइल पे तो डिपेंड करता ही है। और दूसरा यह बोला है कि डू नॉट हैव बल्कि सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि भारी भरकम नहीं होना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। क्या SN2 हिंड्रेंस चाहता है या फिर नहीं चाहता है, बताओ। नहीं चाहते मैं। SN2 हिंड्रेंस नहीं चाहता है, वो भीड़ भाड़ नहीं चाहता है। क्लियर है क्या? तभी तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है ना। तो पहला Yes. स्टेटमेंट तो हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट देख लो, और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विथ लार्ज एक्सेस ऑफ एथेनॉल विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म। यह भी बातें सही है। अगर हमारे पास सेकेंडरी हैलाइड होगा और हमारे पास लार्ज एक्सेस ऑफ एथेनॉल होगा तो वह कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा,
ऐसे ऐसा फॉलो करेगा। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट दोनों सही है। तो बताओ जरा कौन सा आंसर होगा हमारे पास, फोर्थ वाला। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। आप लोग जरा इसका बताना। ध्यान से देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन लिखा हुआ है। 2 क्लोरोब्यूटेन का क्या मतलब है? सबसे पहले तो मैं ब्यूटेन बना दे रहा हूं और दूसरे नंबर पे क्या लगा दे रहा हूं, क्लोरीन लगा दे रहा हूं। अगर इसका रिएक्शन हमारा क्लोरीन के साथ हुआ तो यह क्या बनाएगा, कुछ ऐसे बना देगा। ठीक है, क्लोरीन तो हमारा यह पहले से क्या है, फिक्स है ही। और एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा क्या, जरा बताना। जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। अब देखो वह क्लोरीन कहां कहां जुड़ सकता है, वह क्लोरीन कहां कहां जुड़ सकता है। पहले नंबर पे भी जुड़ सकता है, बोलो। और क्लोरीन कहां जुड़ सकता है, दूसरे नंबर पे भी जुड़ सकता है। क्लोरीन तीसरे नंबर पे भी जुड़ सकता है। और क्लोरीन कहां जुड़ सकता है बताओ, चौथे नंबर पे भी। जरा बताना कि कायरल कौन कौन सा है, कौन कौन सा हमारे पास कायरल है। हमने क्या बना दिया, हमने 4 प्रोडक्ट बना दिया। क्या यह कायरल सेंटर है क्या? यह भी कायरल सेंटर है और यह भी क्या है, कायरल सेंटर है। यह भी हमारे पास कायरल सेंटर है और बाकी कोई नहीं है। एक बार बताओ आप लोग, क्या समझ आया क्या ये? यस सर। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, यह मीजो कंपाउंड दिख रहा है क्या आपको, मीजो कंपाउंड? क्योंकि इसमें क्या है, पीओएस है। बताओ जरा एक बार, क्या इसमें कोई कायरल कंपाउंड है? नहीं है। अब एक बात आप लोग देखो, यहाँ पे हो गया कायरल और यहाँ पे हो गया कायरल। अब कायरल की वजह से यहाँ पे क्या 2 पे पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1 हो जाएगा। बोलो जरा, अरे हो यस जाएंगे क्या? यस सर। हो जाएंगे। यानी इसकी वजह से टोटल कितने प्रोडक्ट होंगे, 4 प्रोडक्ट। अरे 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 और एक यह और एक यह, टोटल कितने आंसर आएगा, बोलो बोलो। 6। 6 आएगा। ठीक है, आप लोग देख लेना। चलो जरा इसका आंसर बताओ। बहुत ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। बोल रहा है कि द टोटल नंबर, ये भी जेई 2024 में पूछा है। बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। ये बताओ, पहले वाले केस में क्या है, एल्कोहलिक NaOH, और दूसरे वाले केस में क्या है, एक्वस NaOH। तो आप लोग प्रोडक्ट बना लोगे क्या? एल्कोहलिक के केस में मैंने बताया था इलिमिनेशन होता है, और एक्वस के केस में क्या बताया था, सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन। बनाओ जरा, फटाफट बनाओ। और देखो कि उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ए में और बी में, दोनों को जोड़ के बताना है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर। सर 10। अदर बच्चे, बाकी यस लोग सर। सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो ध्यान से, अगर मान लो कि हमने अल्कोहलिक NaOH डाला तो क्या इलिमिनेशन होगा, क्या इलिमिनेशन होगा, क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यह प्रोडक्ट ए है। इसमें बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 आपको दिख रहे हैं क्या? 4। यस सर। दूसरा केस देख लो, दूसरा होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि CH3 CH2 और OH। इस केस में हाइड्रोजन कितने होंगे बताओ जरा, 6 होगा। और 6। 6 होगा तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। 10। यस सर। क्लियर है क्या मेरी बात है? क्या ये क्वेश्चन टफ था? नहीं नो था। सर। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा, वैसे नहीं समझ आएगा। चलो इसका जरा बता दो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इस पे कहीं ना कहीं चिपकेगा। बताओ जरा कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा? सर ऑप्शन फोर्थ। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ?
बस 2 मिनट सर। बिल्कुल, आप लोग पूरा टाइम लगाओ लेकिन अच्छे से बताओ। आप लोग पूरा फुल टाइम लगाओ लेकिन अच्छे से बताओ, पूरा सॉल्व करके बताओ। जीओसी का यूज करना है इसमें, जीओसी का भरपूर यूज है इसमें। सर ऑप्शन डी होगा सर इसका। क्या मैं बताऊं, सॉल्व करूं मैं? यस सर। ठीक है, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी किसी इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है हमें। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे तो जहां पे नेगेटिव होगा वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल जाना चाहेगा ना, बोलो। यस यस सर। सर। तो ये बताओ कि यह खींचने वाला ग्रुप लग गया। क्लोरीन के पास भले ही लोन पेयर होता है लेकिन यह भी खींचता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या खींचता है, करता यस है, सर। खींचता है। अगर आप बताओ क्लोरीन और ये बताओ CH3 क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, खींचता नहीं है, ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन देने का। ये बताओ कि C और D में सबसे ज्यादा तेज कौन खींचेगा, नाइट्रो, नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप। तो जब नाइट्रो सबसे ज्यादा खींचेगा तो सबसे खराब होगा यह, इस पे इलेक्ट्रोफाइल जाना ही नहीं चाहेगा, फिर सी वाला खींचेगा। अब ये बताओ ए और बी में दे कौन रहा है, खींच कौन रहा है? ए के पास तो ना ही देने वाला है ना ही खींचने वाला है, लेकिन बी के पास देने वाला है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस पे होगी, क्या बी वाले पे होगी क्या? यस सर। तो बी वाला क्या होगा हमारा सबसे अच्छा होगा, फिर ए वाला। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। फोर्थ ना? यस सर। में किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप बता सकते हो, बातें कर सकते हो आप लोग। देखो ऐसे इजी क्वेश्चन पूछता है। चलो जरा आप लोग इसका आंसर बताना, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। इसका आंसर आप लोग बताओ। बताओ इसका आंसर। सर बस 2 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन 1। अदर बच्चे बाकी लोग बताओ। सर 4th ऑप्शन। गुरमन सर, आप fourth। देख आए हो ना? यस सर। लोग कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए बस ये है। और बाकी बच्चे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। पता है क्या, कई कॉन्सेप्ट को जोड़ के सीखना है हमें, कई कॉन्सेप्ट को जोड़ के सीखना है। देखो युवराज का भी आंसर आया, गुरमनन और बाकी बच्चे। नंदिनी, देखो सिंपल सी बात आप लोग देख लो, ठीक है, काफी बच्चों ने बताया। सिंपल सी बात देख लो, यहाँ पे किया क्या हुआ, ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले तो इसको कट ही कर दे रहा हूँ, इसको मैं कट करके दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या किया इसने, CH3, CH2, CH2 और Br। आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा, ये मत भूलना कि नहीं पूछेगा, कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछता है। ये बताओ ब्रोमीन जो तीसरे नंबर पे था, इसको फाइनल में क्या कर दिया, क्या दूसरे नंबर पे कर दिया है क्या उठा के? यस सर। किस किस प्रोसेस के थ्रू किया है, आओ हम वही प्रोसेस जानते हैं, आओ हम लोग वही प्रोसेस जानते हैं। देखो ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है और पूछ रहा है कि एक्स ऐसा कौन सा रिएजेंट होगा कि एक और प्रोडक्ट बनेगा, फिर हम एक और रिएजेंट डालेंगे, फिर यह भी बन जाएगा। ध्यान से देखो, हम सबसे पहले इसका करते हैं इलिमिनेशन। क्या करते हैं हम लोग? एलिमिनेशन। अब ये एलिमिनेशन। बताओ, इलिमिनेशन करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, अल्कोहलिक OH या फिर NaOH, कुछ भी डाल दो। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो Yes, यहाँ पे sir. क्या हो जाएगा, CH3 और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH हो जाएगा,
और डबल बॉन्ड CH2। अब ये बताओ क्या आपने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो जरा इसी को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एसिड के प्रेजेंस में अगर मैं HBr डाल दूं तो यह एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। देखो H पे क्या होता है, प्लस होता है, ब्रोमीन पे क्या होता है, Minus. और ये बताओ अगर मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ू तो किसके पे प्लस जाएगा, किसके पे माइनस जाएगा? क्या प्लस ज्यादा स्टेबल वाले जगह पे जाएगा? क्या Yes, sir. जाएगा? अब ध्यान से देखना कि हमारे पास ब्रोमीन माइनस है, कहाँ से चिपकेगा? क्या दूसरे वाले पे चिपकेगा? Yes, sir. देखो तो क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा क्या हमारे पास? क्या बन गया क्या? तो पहले केस में एल्कोहलिक KOH है, दूसरे केस में क्या है हमारे पास? एसिडिक HBr है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, अगर sir. हमें ध्यान से देखो, अगर मान लो कि हमारे पास प्रोडक्ट ऐसा देता, मान लो कि हमारे पास प्रोडक्ट फिर से ऐसा दे देता, फिर से वही प्रोडक्ट दे देता, तो अब हम क्या करते हैं? हम यह काम करते, ध्यान से देखो, अब हम कौन सा काम करते? अब हम इसमें परऑक्साइड डाल देते। क्या डाल देते? Yes, sir. पेरोक्साइड। परऑक्साइड डालने पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है ना, Yes, sir. यानी HBr डाल दूं और इसमें मैं क्या डाल दूं, H2O2 डाल दूं, तो परऑक्साइड है। परऑक्साइड में आपको पता है कि जो हमारे पास लेस स्टेबल वाला बनता है, यानी कि हमारे पास ना यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ये आप लोगों ने ना क्लास 11th में पढ़ा होगा। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है sir. Yes, sir. पढ़ा है। ये उसी कॉन्सेप्ट से होगा कि अब वही बता रहा हूँ ना, ऑर्गेनिक सबको मर्ज करके देता है, जोड़ के देता है। जैसे सिंप्लीफिकेशन हमें करना होता है ना, तो मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेशन, एवरीथिंग हमें आना चाहिए। वैसे ही हमें इसके लिए मैक्सिमम पूरी ऑर्गेनिक आनी चाहिए, GOC आना चाहिए, तब जाके हम पूरा मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट कर पाएंगे। आई होप Sir? आप लोग मेरी बातें समझ रहे होगे। हाँ जी, अगर हम सिर्फ HBr डालें, एसिड ना डालें, तो भी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगी? हाँ हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो HBr होता है ना, उसमें एसिड होता है, H जो होता है वो एसिड होता है। Okay, sir. लेकिन जहां H2O2 डाल दिए तो वह एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। Okay, sir. ठीक है, कौन सा आंसर सही है जरा बताना। D, sir. Fourth. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ कि हम पहले वाले में क्या किए हैं, पहले वाले में इलिमिनेशन किए हैं। ये बताओ क्या एक्वस से इलिमिनेशन होगा? No, sir. Substitution. तो हमारे पास यह तो आंसर गलत ही होगा, केवल और केवल सेकंड और फोर्थ बचा। तो अब हम बताओ हमें HBr जोड़ना है कि ब्रोमीन जोड़ना है? HBr जोड़ना है ना, इसलिए हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. ये देखो, द नंबर ऑफ हेलोबेंजीन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेंडमायर रिएक्शन। तो आप बताओ सेंडमायर रिएक्शन से कौन कौन सा हमें बन सकता है? मैंने सेंडमायर रिएक्शन आपको क्या बताया था? क्या कुछ ऐसे बताया था क्या? यहाँ पे N2 प्लस होगा और इसमें आप क्या डाल दो, Cu2 Cl2 डाल दो। इसी को बोला था ना सेंडमायर रिएक्शन है। तो याद रखो, सेंडमायर रिएक्शन से केवल और केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बनाया जा सकता है। इसके अलावा क्लोरीन, आयोडीन और एट्रियम वाला नहीं बनाया जा सकता। तो केवल और केवल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, बोलना जरा। 2. 2 प्रोडक्ट बनेंगे। केवल और केवल क्या बनाया जाता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ये आपके NCERT है, इसलिए लाइन बाय लाइन आप लोग NCERT भी पढ़ लेना। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट? एक बार आप लोग इसका आंसर बताओ। बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? याद रखो, एल्कोहलिक OH माइनस है, यानी एल्कोहलिक का क्या मतलब है, इलिमिनेशन तो पक्का है, इलिमिनेशन तो होगा ही। Sir, third वाला. और बाकी बच्चे बताओ, पूरी जिम्मेदारी नहीं पे क्या?
अगर बच्चे बताओ आप लोग। 2 मिनट सर। बिल्कुल बिल्कुल टाइम लो, लेकिन बताओ आप। तो ऑप्शन 1, क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट। देखो क्वेश्चन उठाओ। यही है ना? ये बताओ कि यहाँ पे OH माइनस है और यह एल्कोहल है, क्या एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH हो सकता है? हो सकता है। तो यस सर। इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। इलिमिनेशन में ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। आप लोग को इतना पढ़ाने के बाद भी आप लोग गलतियां कर रहे हो ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब ध्यान से आप लोग देखो, ध्यान से क्या देखना है, यह हमारे पास कार्बन है, यह हमारे पास बीटा है, यह भी बीटा है और यह भी बीटा है। तो कौन से पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा कि जो हमारे पास एल्कीन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा? तो वह एल्कीन बनेगा जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो। बोलो। Yes, sir. यस Beta सर। hydrogen. या फिर बीटा 1 से निकल सकता है, या फिर बीटा 2 से, या फिर बीटा 3 से। तो अगर मान लो आप लोग बीटा 2 से निकालते हो, जब बीटा 2 से निकालोगे तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेगा कि आप बताना जरा, इस एल्कीन के पास केवल और केवल 2 अल्फा है यहाँ पे, 2 अल्फा यहाँ पे, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4। 4 alpha. इसमें क्या कहीं इलिमिनेशन हुआ है? डबल बॉन्ड बना ही नहीं है, ये तो डायरेक्टली गलत हो गया। फोर्थ वाले में देखो, ब्रोमीन वैसे का वैसे ही है, यह भी गलत हो गया। तीसरे वाले में देखते हैं, तीसरे वाले में बताओ कि यह हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसके पास 3 अल्फा यहाँ पे है, 2 अल्फा यहाँ पे है और 2 अल्फा यहाँ पे है, टोटल कितने अल्फा? 7. 7 और हो गया। तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन क्लियर होगा ना? बताओ जरा, सी वाला ऑप्शन यस क्लियर सर। होगा ना? Yes, sir. गलतियां आपको अपनी पता चलनी चाहिए कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। बता दो एक बार, इसका आंसर बता दो आप लोग। आप लोग इसका आंसर बताओ। बताओ बताओ। आया क्या किसी का आंसर? बता दो सर आप। आप लोग बताओ, पहले पूरा कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ। पहले आप लोग पूरा कोशिश कर लो, फिर मैं बताता हूँ। किसी का नहीं आया? 2 मिनट सर, 2 मिनट। आप लोग कोशिश करो, मैं पूरा फुल टाइम देता हूँ, लेकिन आप लोग सॉल्व करके बताओ।
2 है क्या सर इसका आंसर? पहली बात पाई इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, पाई बॉन्ड नहीं पूछ रहा है। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। आते हैं, सबसे पहले हमको बी वाला प्रोडक्ट बनाना है। तो मान लो कि हम बी वाले प्रोडक्ट में आते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सीन कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। आप ये बताओ पहले नंबर में मैंने क्या डाला, क्या Br2 डाला क्या? यस सर। Br2 डालने पे क्या होता है, क्या एडिशन होता है? एक ब्रोमीन Yes. यहाँ पे जुड़ जाएगा, दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। और दूसरे केस में क्या डाला है बताओ, अल्कोहलिक KOH। KOH। अब ये बताओ अल्कोहलिक KOH से क्या एलिमिनेशन होता है क्या? यस सर। होता है। Yes, sir. तो हम वहां के डबल बॉन्ड को हटाएंगे ना, जहां से वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। 1 2। जरा देखना, हम पहले वाले ब्रोमीन के लिए पहले नंबर कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं, और दूसरे वाले ब्रोमीन के लिए दूसरे नंबर से। दूसरे अब से। तो बताओ क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, जरा बताना। मेरा यह बनाने का रीजन आपको Yes, पता sir. है, स्टेबिलिटी मिल रहा है इसको। किस वजह से स्टेबिलिटी मिल रहा है? रेजोनेंस की वजह से। नहीं समझे क्या आप? यस सर, समझ गया समझ गया। इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं बताओ जरा? सर। 2। 2 पाई बॉन्ड। सर 2 है। हर एक पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। बोलो, यस सर। पाई Yes, इलेक्ट्रॉन sir. कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4। अब आओ हम ए वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, ए वाला। नंदिनी आपको समझ आ रहा है क्या? यस सर। आज आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मेरी स्क्रीन बीच बीच में विजिबल नहीं हो रही थी ना, बार बार हट रही थी इसलिए। पहले वाले केस में पहला वाला हम प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें भी क्या डाला है, ब्रोमीन डाला है। ये बताओ जब ब्रोमीन डालेगा, यहाँ पे भी Br बनेगा और यहाँ पे भी क्या बनेगा, Br बनेगा। अब इस दूसरे केस में देखना, क्या कुछ ऐसे पड़ रहा है क्या, ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और Na है। अब ये बताओ ऑक्सीजन माइनस है, Na प्लस है, यह वाला क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा क्या, न्यूक्लियोफाइल की जैसे ब्रोमीन Yes, sir. बाहर निकाल देगा। यस सर। तो यहाँ पे देखो एक ही दिया हुआ है, एक ही इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो एक ही बार बनेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद ऐसे कुछ बना है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। अब ये बताओ ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 2 एक सिग्मा सर, होता है, 2 बाकी तो क्या होते हैं, पाई। पाई बॉन्ड होते हैं। और जब 2 पाई बॉन्ड होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ए वाले में भी 4 इलेक्ट्रॉन, बी वाले में भी 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 8। किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार बताओ आप लोग। सर फर्स्ट वाले में अल्कोहलिक KOH सीधा दोनों ब्रोमीन को हटा के दोनों लगा दे। को हटा देगा, दोनों को। देखो 3 इक्विवेलेंट दिया हुआ है ना, यस सर। ओके सर। क्लियर है? यस सर। यस। बताओ जरा आप लोग इसका आंसर। हमें क्या लिखना है, हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखना है। इसके पहले मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। ऑप्शन 2। चैट बॉक्स में आप लोग ठीक है। देखो सिंपल सी बात देख लो कि हमारे पास क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जाएगा जुड़ने के लिए, यानी प्लस चार्ज जा रहा है जुड़ने के लिए, तो रिंग पे माइनस चार्ज होना चाहिए। चौथा वाला तो खींच रहा है ना, देखो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लगा हुआ खींच रहा है ना, तो चौथा वाला सबसे खराब जाएगा। तीसरे वाले में देखो यह लोन पेयर से डोनेट करेगा ना रिंग पे, बोलो जरा, लोन पेयर से डोनेट करेगा ना, तो तीसरा वाला सबसे अच्छा होगा। और पहले या दूसरे में बताओ, डोनेट पहला वाला भी करता है, दूसरे वाले के पास कुछ नहीं है, पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच करता है? फर्स्ट ऑप्शन।
समझ में आया क्या First क्या वाला क्वेश्चन तीसरे वाला क्यों सबसे ज्यादा अच्छा होगा? क्या तीसरे वाला सबसे ज्यादा अच्छा क्यों होगा सर? ये बताओ, इसमें पहले वाले को सबसे खराब बोल रखा है, जबकि सबसे खराब कौन है? फोर्थ वाला है ना, क्योंकि इसमें खींचने वाला ग्रुप लगा फोर्थ हुआ वाले से Yes, sir. है। नहीं समझे? समझ गए सर, समझ समझ गए। गए। तो आप लोग ना एक दो ट्रिक से ही आप लोग पहचान सकते हो कि सबसे अच्छा मतलब कौन सा ऑर्डर होगा। आप लोग या फिर सबसे अच्छा वाला पता कर लेना या फिर सबसे खराब वाला पता कर लेना, देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है ओके क्या? सर। जी सर। ओके सर। बताओ जरा एक बार आप लोग इसका सबसे अच्छा SN2 कौन देगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, सब 24 का ही क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे अच्छा SN2 कौन देगा? सर फोर्थ। सर फर्स्ट। SN2 है, और SN2 को आपको पता होना चाहिए भीड़ भाड़ वाला इलाका पसंद नहीं है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ऑर्डर जाता है उसका। फोर्थ वाला तो 3 डिग्री है ना, यस सर। वो फर्स्ट तो कभी होगा। देगा ही नहीं। नो सर, स्टीरियो यस फर्स्ट वाले के पास 1 डिग्री है ना, वो भीड़ भाड़ यस कम सर, चाहता तो है ना। फर्स्ट वाला ही। अगर अगर वही SN1 रहता तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन सही होता, क्योंकि SN1 में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकेटायन बनता है। SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? गुरमनन समझ आया क्या? यस सर। क्लियर है? आप कहाँ मिस्टेक किए हो? SN2 की जगह SN1 सोच लिया। हाँ, यही नहीं सोचना था, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी सोच को सही बदलना डायरेक्शन, पड़ेगा। बदलना नहीं पड़ेगा, सही डायरेक्शन में लेके जाना, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो आप लोग बताओगे अच्छा खासा है। Yes, sir. यह देखो, यह 23 में पूछा हुआ है। एक बार क्या क्वेश्चन सबको दिख रहा है? बताओ, यस सर। मैं इसका ऑप्शन लेके आता हूँ। ऑप्शन लेके आता हूँ। बताना जरा कौन सा आंसर सही होगा सभी कोई। क्या सबको सही से दिख रहा है ना? हमारे पास ना हमें SN1 कराना है, ठीक है। हमें क्या कराना है? SN1 कराना है। ये हमारे पास A, B, C और D, हमारे पास 4 ऑप्शन है। जरा बताओ, ए वाले में से अगर SN1 कराना है तो कौन सा ब्रोमीन निकलेगा? ए वाला या फिर बी वाला? सर ए वाला। ए वाला इसलिए निकलेगा ना क्योंकि ये वाला। SN बनता है कार्बोकेटायन, और यहाँ पे आप लोग रेजोनेंस कार्बोकेटायन बनोगे ना तो रेजोनेंस से क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। यानी कि टेबल जो हो। हमारे पास ए वाला है ना, ए वाले का क्या होगा? ब्रोमीन ए वाला निकलेगा। अब दूसरे वाले बी वाले में बताओ कि हमें SN1 ए कराना है, वाला। IA निकलेगा या फिर IB निकलेगा? आई ए। आई सभी ए कोई होगा। बताओ। देखो, IA निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो क्या रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा क्या? यस सर। IA निकलेगा। सी वाला बताओ, सी वाला। BRB। बी वाला। देखो, ए वाले को निकालोगे तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, बी वाले को निकालोगे तो यहाँ पे बनेगा। होना तो चाहिए ए वाला, क्योंकि वहां पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, लेकिन नहीं होगा। आपको पता है ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटायन क्या होते? स्टेबल नहीं होता है, वहां पे बनेगा ही नहीं। और जब वहां पे नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है BRB निकलेगा। क्लियर है क्या? यस सर। डी वाला बताओ, डी वाला। BRA। देखो, वाला। अगर BRB निकालोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, BRA निकालोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। जरा बताना किसको निकालने के बाद पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? ए वाले ए को ना, वाले। क्योंकि 3 डिग्री है, तो BRA हो जाएगा। जरा बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड है सर। क्लियर है? यस। यस। डाउट है किसी को? नो सर। किसी को भी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट। एक और आप लोग अच्छा खासा क्वेश्चन करोगे, सिर्फ 23 का क्वेश्चन है।
सब कब का क्वेश्चन है? 23 का क्वेश्चन है ये, 2023। 23 का क्या मतलब है बताओ? 2023। चलो इसका आंसर बताओ आप लोग, इसका आंसर बताओ। So fourth option. देखो अब ये बताओ कि हमसे बोल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफाइल आएगा। और न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल कहीं भी अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है रिंग पे क्या होना चाहिए? क्या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना, तभी तो एन माइनस वाला अटैक करेगा ना, बताओ जरा। पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना, तभी माइनस वाला अटैक करेगा ना, बोलो। यस सर। अब ये बताओ पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होना चाहिए? क्या हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे? यस पॉजिटिव सर। पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फिर उसके बाद कौन आएगा? बी वाला आएगा। और सी वाला तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा क्या अटैक करने के लिए? नो सर। नहीं आएगा, तो सबसे खराब सी वाला होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? क्या डी वाला मैच कर रहा है क्या? Yes. एक और क्वेश्चन कर लो, लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर लो। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में बताया था, एक बार रुक जाओ आपको। बताओ जरा इसका आंसर बताओ। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन पूछ रहा है, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। मैंने आपको दो चीज बताया था, एक फोर्थ बताया था ऑप्शन। एल्काइलेशन, और दूसरा क्या बताया था? एसाइलेशन। एल्काइलेशन होगा तो हमारे पास CH3 Cl और क्या होगा? AlCl3। और एसाइलेशन होगा तो CH3 COO Cl और क्या होगा? यस यस। AlCl3। तो हमसे एसाइलेशन पूछा है ना, दूसरा वाला पूछा है। ये बताओ AlCl4 माइनस कर लेगा, यहाँ पे प्लस कर लेगा। और हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन होगा, ध्यान से देखो, या फिर इसके आर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा। कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है? पैरा वाला। पैरा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ। फोर्थ वाला सही होगा ना? फोर्थ वाला सही होगा ना? बताओ। यस सर। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार आप लोग सर बताओ। क्या दोबारा बता दो एक बार। आप लोग को देख के लग रहा है क्या ये टफ ज्यादा है? हेलोल्केन हेलोरिन, सर आप लोग को देख के लग रहा है कि ज्यादा टफ है हेलोल्केन हेलोरिन? आप, मैंने 2 साल का पेपर करा दिया आपको, 24 का भी 23 का भी। इसके पहले भी मैंने PYQ कराए थे आपको, काफी पुराने पुराने क्वेश्चन थे, तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई ज्यादा टफ है। आप लोग को करना क्या है? आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोग से, ठीक है? अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप लोग को क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कहीं कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप लोग से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बातें कर सकते हो। सर आज आपने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? क्या टॉपिक कौन सा पढ़ाया था? PYQ. मतलब? तभी से मैं PYQ. अगर आप लास्ट में पूछोगे टॉपिक कौन सा करा हुआ? सर नहीं लास्ट मैं क्वेश्चन लेट दिखाना एक आई बार। थी। क्या? सर लास्ट क्वेश्चन एक बार दिखा दो स्लाइड। मैंने
ठीक है। क्लियर है सबको? एक बार जरा अपना अपना ग्रुप बताना आप लोग। दिल्ली B03 मैं दिल्ली वाले में सबसे पहले सेंड कर दूं। यस सर दिल्ली के बाद हमारे पास आएगा ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम। ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम के बाद आएगा HP। किसी को कुछ भी डाउट हो बताओ एक बार। कोई डाउट नहीं है ना? नो फिर आप सर लोग से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपने डाउट्स वगैरह भी ले लिया करो, और आप लोग ग्रुप में डाउट्स हमेशा पूछा करो ग्रुप में, और बताया भी करो, पूछा भी करो, ठीक है। क्लियर ओके है? सर ओके, ओके बाय बाय। गुड बाय इवनिंग सर। थैंक यू सर सर